एम एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज एक विशेष वीडियो में हम जानते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए जो हमारे स्वजन है वो तो हमारे जीवन में कुछ ना कुछ लेन देन के हिसाब से ही होते हैं, चाहे हमारा परिवार हो, मित्र वर्ग हो या सोशल सर्कल हो। पर कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे जीवन में जो हमारे जीवन से जुड़ते हैं क्योंकि उनके साथ भी हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता होता है। ये है हमारे पालतू जानवर, जिसमें हम या तो कुत्ते की बात कर सकते हैं और बिल्ली की बात कर सकते हैं। डॉग एंड कैट, दे आर द ओनली, वो ही दो ऐसे हैं जो हमारे जीवन में हमसे कुछ ना कुछ रिश्तों से जुड़ते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो हमारे मवेशी है, जानवर है, जो हमारे डोमेस्टिक रोजिंदा काम में हमारे लिए उपयोगी होते, जैसे गाय है, बैल है, घोड़े है, ये सब लाइव स्टॉक में आते जो चौथे भाव में, क्योंकि उसको वाहन की परिवहन के हिसाब से या खेती के उपयोग के लिए हम रखते हैं या दूध उत्पादन डेयरी प्रोडक्ट के लिए रखते हैं, वो चतुर्थ भाव में आते हैं। पर स्पेशली जो हमारे पेट होते हैं जिनको हम रखते हैं या जो हमसे जुड़े रहते हैं, अब आप गांव में देखिए कोई ना कोई जो कुत्ता होता है या बिल्ली होता है वो किसी घर से जुड़े हुए रहते हैं। हर एक घर में नहीं जाते, क्यों उसी घर में जाते, तो इससे कोई रिश्ता होता है। और विदेश में तो हम पाते हैं कि लोग प्राय इन सारे लोगों को, कुत्तों को या बिल्ली को पालते हैं, उनको इस घर के परिवार के सदस्य की तरह ही देखते हैं। तो इनसे भी हमारा कुछ भाग्य जुड़ा हुआ रहता है, कुछ पिछले जन्मों का कर्म रहता है। तो ये भी हमारे कोई पेंडिंग डीड्स, कुछ पुरानी लेन देन के हिसाब से ही आते। अब आज हम जानेंगे कि आपको रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो उस बात के लिए हम आज देखना चाहेंगे कि ये दो जो है, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम पालते, देखिए पक्षियों का भी बहुतों को शौक होता है, वो हम अगले वीडियो में करेंगे, पर ज़्यादातर करके लोग कुत्ते या बिल्ली रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि इनसे आपको लाभ है, हानि है, या क्या फ़र्क पड़ने वाला है आपके जीवन में। तो जैसे हम जानते हैं कि जो कुत्ते होते हैं उन पे केतु का असर होता है। आप सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में जो एक देवता है, ब्रह्मा जी के अवतार है, जो है गुरु दत्तात्रेय। दत्तात्रेय महाराज जो है, हरिओम दत्सत जय गुरु दत्त, ये उनका मंत्र है। अगर उनका वाहन आप देखेंगे तो वो कुत्ते हैं। तो वो गुरु को भी बल देते हैं, पर ज़्यादातर ये केतु के होते हैं। आपने देखा होगा कि इनके 3 मुंह है ब्रह्मा जी की तरह। सो वही गुरु दत्तात्रेय है, वो भी केतु के अवतार और गुरु के अवतार के रूप में होते हैं, और उनका भी वाहन कुत्ता है। सो कुत्ता केतु के अंदर आता है। कुत्ते को जितना आप पालेंगे पोषेंगे, उससे आपका केतु, आपके पिछले जन्म का जो ऋणदार है, वो खत्म होगा। और जो बिल्ली होती है वो राहु के अंदर आती है। आप देखिए बिल्ली हर एक के घर में नहीं जाती है, ये राहु है, इसलिए हम इसको बाघ की मौसी भी कहते हैं। और उसका जो नंग है, राहु का जो नंग है, उसको भी कैट्स आई कहते हैं, जो बिल्ली की आँख की तरह होता है। सो कुत्ते अगर पालना है तो आपको केतु देखना है, और बिल्ली पालनी है तो आपको राहु देखना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कुत्ते को पाल सकता है और कौन बिल्ली को। बात करते हैं केतु की पहले। अगर केतु आपके कुंडली में पहले भाव में, पंचम भाव में या नवम भाव में है, तो आपको कुत्ता जरूर पालना चाहिए। ये आपका कुछ कार्मिक, कि कुछ पिछले जन्म का लेन देन है, कुछ पेंडिंग डीड्स है इनके साथ, वो आप उसके साथ पूर्ण करते हैं। तो चाहे केतु पहले भाव में हो, 5वें भाव में हो, 9वें भाव में, तो आपका उसके साथ कुछ ना कुछ रिश्ता है, और उस रिश्ते की वजह से आप उससे जुड़े हुए। तो वो आप एक कर सकते हैं कि आप उनको पालने से आपके पिछले जन्म का जो कुछ भी कर्म होता है उसको आप उसकी लेन देन के हिसाब से कर सकते हैं। सो केतु पहले भाव को दर्शाता है, 5वें भाव के और 9वें भाव में यदि आपका केतु बैठा है तो जरूर आपको कुत्ता पालना चाहिए। यदि दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में केतु महाराज बैठे हैं तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है। आपको पालना है तो पालिए, नहीं पालना है तो ना पालिए। इससे ना ही कुछ ज़्यादा फर्क होने वाला है और ना ही कोई नुकसान होने वाला है। तो ये आपके लिए एक ऑप्शन है, एक तरीका है कि आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं है। तो ये आपके लिए ऑप्शन है भरपूर की, तो उससे आपको ना ही फायदा होगा ना नुकसान होगा। यदि केतु महाराज 6ठे, 8वें और 12वें भाव में है
तो ये आपके लिए एक उपचार की तौर पे बहुत अच्छा है। एक रेमेडियल मेजर या प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से आपके लिए अच्छा है कि अगर यदि आप कुत्ते या बिल्ली को पालते तो आपके जीवन में आने वाला जो संकट है वो कम हो जाता है, क्योंकि आप किसी जीव को पाल रहे हैं तो उस जीव को पालने के लिए भी प्रभु आपको अच्छा रखता है, स्वस्थ रखता है और आर्थिक तौर पे आपको फ़ायदा करता है। ये जो कुत्ते या बिल्ली जो हम पालते वो एक छत्र की तरह होते, एक शील्ड की तरह हमारे जीवन में रहते, ताकि हमारे जीवन में जो तकलीफ आए वो ना आए। फिर इसलिए छठे, आठवें, 12वें भाव में यदि आपके केतु महाराज है तो आपके पास ऑप्शन है आपको ये पालना या नहीं पालना, पर इससे आपको जरूर लाभ ही होगा, क्योंकि ये प्रिकॉशनरी मेजर के हिसाब से है, रेमेडियल मेजर के हिसाब से आपको जरूर इससे फ़ायदा होगा। यदि केतु महाराज चौथे, 7वें और 10वें भाव में है तो आपको ये नहीं पालने की हिदायत दी जाएगी। तो आपके केतु महाराज यदि चौथे भाव, 7वें या 10वें भाव में है तो आपको कुत्ता नहीं पालना चाहिए। हाँ, अगर स्ट्रीट डॉग है, बाहर का कुत्ता है, उसको आप खाना खिला सकते, बट चौथे, 7वें और 10वें भाव में है तो आपके घर के अंदर आपको कुत्ता नहीं रखना चाहिए। ये एक आपके लिए रेमेडी है, उपचार है, नहीं तो आप अपने सुख को भोग नहीं पाएंगे और वही पशु के वजह से आपके जीवन में तकलीफ भी आ सकती है। तो यदि चौथे, 7वें और 10वें भाव में पहला केंद्र छोड़ के बाकी केंद्रों में यदि केतु है तो आपको घर पे कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अब बात करते हैं बिल्ली की, जो राहु के अंदर आती है। हालांकि वो हमारे जीवन में कहते हैं कि बिल्ली को पालने से आपके जो पुराने कर्म होते वो या आप जो अच्छे कर्म करो वो नहीं दिखते, वही राहु का प्रभाव भी है। यदि राहु आपके 5वें और 9वें भाव में, वैसे पहले भाव को अवॉइड किया जाता है, राहु पहले भाव में हो तो ये आपके लिए ऑप्शनल है, पालना है तो पालिए, बट ज़्यादातर करके 5वें 9वें भाव में है तो आपको ज़रूर बिल्ली पालनी चाहिए। इससे आपके जीवन में जो कोई भी लेनदार है जिससे आपकी लेन देन है वो खत्म हो सकती है, तो इसलिए इसको ज़रूर पालना चाहिए। और यदि पहले भाव में है तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप उसको पाल सकते हैं। पहले, दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में अगर राहु है, पहले भाव, दूसरे, तीसरे और 11वें भाव में, पहले भाव को छोड़ भी दे तो 2, 3, 11 हम उपचय भी कहते हैं उसको। सो उपचय भाव में राहु वैसे भी फल देता है, तो आपके पास ऑप्शन है, उससे आप राहु को बलवान कर सकते हैं और अच्छा फल प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको पाले या ना पाले, ना ही कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है अच्छा या बुरा, तो ये आपके पास ऑप्शन है। छठे, 8वें, 12वें भाव में अगर राहु है, यदि छठे भाव में, 8वें भाव और 12वें भाव में राहु है तो आपके लिए ये प्रिकॉशनरी या उपचार के तौर पे अच्छा है, ताकि उनको पालने पोसने से, उनको घर में रखने से, उनको अच्छी सुविधा देने से आपका राहु कम हो जाएगा और आप राहु को प्लीज़ करेंगे। तो राहु को प्लीज़ करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। यदि राहु छठे, 8वें, 12वें भाव में है तो एज अ रेमेडी, एज अ उपचार, एज अ प्रिकॉशनरी मेजर कि ये चीज़ें तकलीफ आपको ना दे, आप इसको कर सकते हैं। तो इससे आपको एक फ़ायदा ही होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। तो यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में राहु है तो आप बिल्कुल ही पाल सकते हैं बिल्ली को। और यदि राहु आपके चौथे भाव, 7वें और 10वें भाव में पहला केंद्र छोड़ के बाकी के केंद्र में है, चौथे, 7वें, 10वें में, तो यह आपको सलाह दी जाएगी कि आप बिल्ली से दूर रहे और बिल्ली को पाले नहीं, पोसे नहीं। बाहर जाके उसको जो खिलाना पिलाना है वो आप खिला पिला सकते, पर उसको घर में ना आने दें या घर में ना रखें। तो इसको पालना नहीं है। यदि राहु आपका चौथे, 7वें, 10वें भाव में है और अगर आपने बिल्ली रखी है तो आपके सुख में कहीं ना कहीं बाधा, अवरोध या ऐसी तकलीफ आएगी, या वो बिल्ली खुद आपको कोई ना कोई वजह से तकलीफ दे सकती है, वो बीमार हो सकती है या आपको तकलीफ दे सकती है। तो इसलिए चौथे, 7वें और 10वें में है तो नहीं रखना चाहिए। सो इस तरह से राहु और केतु, ये तो हमने भाव की बात की थी। यदि राहु और केतु नीच राशि में बैठे हैं या वो शत्रु की राशि में बैठे तो आपको सलाह दी जाती है कि आप पेट ना रखें, उनको कायमी अपने घर में ना रखें, इससे आपको नुकसान होगा। नॉट टू पेट, आपको उसको पालना नहीं है, बाहर जाके खिला पिला सकते हैं। और यदि राहु और केतु आपकी कुंडली में उच्च के हैं या मित्र के घर में हैं तो आपको जरूर पेट रखना चाहिए, पालतू प्राणी रखना चाहिए, चाहे कुत्ता और बिल्ली, जो भी आपका राहु है या केतु है उस हिसाब से रखना चाहिए। तो यदि उच्च का और मित्र के घर में है तो जरूर रखें, उसे आपको लाभ ही होगा।
अब हम जानते हैं कि छठा भाव, जैसे मैंने आपको कहा कि छठा भाव है वो पालतू प्राणी के लिए, जैसे ये पेट है उसके लिए आता है। तो छठे भाव को जागृत करने के लिए भी बहुत सारे लोग एज अ उपाय, जैसे मैंने पहले ही छठे 8वें 12वें भाव का बता दिया है कि उपाय के तौर पे आप रख सकते हैं। और मंगल, आप सभी जानते हैं कि छठे भाव का और ये जो पालतू प्राणी है उसका कारक मंगल होता है। तो मंगल ज़्यादा तेज हो जाता है, जिनके भी घर में पेट होगा वो ज़्यादा अलर्ट रहता है, ज़्यादा एक्टिव रहता है। तो उसके वजह से भी आपको ये फ़ायदा होता है, शत्रु की बाधाएं कम हो जाती है, या जैसे कोर्ट कचहरी रोग वगैरह, उसमें भी एक उपाय की तरफ मैंने पहले ही बोला कि इट्स द शील्ड, वो एक आपके लिए छत्र बन के रहता है, एक कवच बन के आपके साथ रहता है और आपको आने वाली तकलीफ़ों से दूर रखता है। ऐसे शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कुत्ते या बिल्ली को पालते हैं तो आपके घर में पितृ नहीं आते, क्योंकि इनके पास घ्राणेंद्रिय, जो हमारी छठी इंद्रिय है, वो उनके पास ज़्यादा एक्टिव होती है। हमें तो ये सुसुप्त अवस्था में होती है, हमें तो उसको जागरूक करना होता है, तो उनके अंदर ये जागरूक ही होती है। तो उस वजह से भी आपको आपके घर में पितृ का वास नहीं होता, पितृ आते नहीं, क्योंकि पितृ आएंगे तो ये लोग उसको सूंघ के उसको आने नहीं देते। ये पौराणिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है। बहुत सारे लोग इसका ऑब्जेक्शन भी लेंगे, इसलिए मैंने कहा कि ये हिंदू धर्म के मान्यता के हिसाब से है, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि इनको पालने से ये पितृ की पीड़ा बढ़ाता है। सो ये मेरी भी कुछ तो मान्यता है, और मैंने देखा भी है कि जिनके घर में ये रहते हैं उनके वहाँ पितृ का वास नहीं होता है। तो ये आपकी मान्यता के ऊपर है, आपके बिलीव के ऊपर है, आपको कितना इसको मानना है, पर ये भी लिखा हुआ है। आप ज़्यादातर विदेश में देखेंगे, अमेरिका में या लंदन में या ऑस्ट्रेलिया में, हमने देखा है प्राय उनके घर में या कुत्ते या बिल्ली होते ही है, क्योंकि वो पितरों में नहीं मानते। ये भी एक कारण हो सकता है, या उनको कुछ अपनी लेन देन, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर सोशलाइजेशन नहीं होता है, इसलिए वो लोग अपने घर में ही ये पालतू प्राणियों को रख के उसकी सेवा करना चाहते हैं। हमारे वहाँ तो रास्ते में भी होते हैं, इसलिए हम उनकी सेवा कर सकते हैं, वो भी एक चीज़ें हो सकती है। तो यह सारा चीज़ इसलिए मैंने आपको बताया कि आपको पता चले कि आपके जीवन में इनका क्या रोल है और इनकी वजह से आपके जीवन में क्या फ़र्क पड़ने वाला है, किस तरह से आपको इसका फल मिलने वाला है, और लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपको ज़रूर इससे फ़ायदा होगा और आप इससे फ़ायदा लेंगे। तो ज़रूर इसको सुनिए, सुनाइए और दूसरों को भी समझाइए। मेरी चैनल को लाइक करने के लिए आप लाइक बटन दबा सकते हैं, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल DM एस्ट्रोलॉजी। और ज़्यादा जानकारी के लिए और मार्गदर्शन कंसल्टेशन पाने के लिए यहाँ पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर में आप मुझसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। मेरे फेसबुक में और इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। और मेरी वेबसाइट है www.dmastrology.com, वहाँ पे भी मुझे संपर्क कर सकते हैं। तो आशा और उम्मीद रखता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और आप इससे कुछ अच्छा ही पाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।